तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जियोन चौथा अपने साथियों के साथ पॉइजन टोड किंग आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर वो पॉइजन टोड किंग से मिल सकता है। तो उसके साथ उसका गार्ड होता है जो कि अपने साथ गिफ्ट बॉक्स उठाकर खड़ा होता है। तो ये लोग जाते हैं और जाकर उस आइलैंड के बाहर दरवाजे के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो आइलैंड होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। जियोन कहता है तो फाइनली मैं उस आइलैंड के ऊपर पहुंचा जहां पर पॉइजन किंग ने फैंटम डीमन यानी फैंटम स्वॉर्ड के साथ फाइट की थी। मुझे लगता है कि जहां पर उस बंदे से मिलने के बाद मुझे शायद यहाँ पर कोई क्लू मिल सके कि मेरे दादाजी को मारने वाला फैंटम स्वॉर्ड कौन था और आखिर उसने मेरे दादाजी को मारा क्यों था। उसी के साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है इसी के साथ इस साइड के ऊपर से मिस सो योन निकल कर आ जाती है। तो मिस सो योन जो कि यहाँ पर इस जो सेक्टर का सेक्टर पैट्रियार्च है उसकी थर्ड डिसाइपल होती है, वो वहां पर आती है और कहती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ इस साइड के ऊपर से यंग मास्टर गुक निकल कर आ जाता है। तो यंग मास्टर जैंग युग जो होता है वो भी वहां पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर जो सेक्टर पैट्रियार्च है उसका सेकंड डिसाइपल है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है देखो तो जहां पर डार्क लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल भी आया है। और जैसे वो सियोरियन की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये कमीनी यहां पर क्या कर रही है। और मां जियोन उन दोनों के बीच फंस जाता है, क्योंकि वो दोनों के साथ डील कर चुका है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसी लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। स्पेशली यंग मास्टर युग जो होता है वो जाकर हमारी सियोरियन को घूरना शुरू कर देता है। जब उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, साथ ही अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है, तो वो कहती है कि ये क्या यहाँ पर ये इस तरह से मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। हाँ ये बात तो ठीक है कि ये पॉइजन किंग को अपनी साइड के ऊपर लेना चाहता है, क्योंकि पॉइजन किंग ने अभी तक यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि यंग मास्टर यहाँ पर अपनी सक्सेशन की फाइट में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए पॉइजन किंग का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की मुझे समझ नहीं आ रही कि अपना किलिंग इंटेंट मेरी तरफ देखकर क्यों रिलीज कर रहा है। यंग मास्टर युग जो होता है वहां पर वाकई में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहीं पर से 1 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जब यंग मास्टर युग को पता चलता है कि उसका वो अंधा साथी जो था वो मर चुका है। तो वो उसके कटे हुए सर को जाकर वहां पर देख रहे होते हैं और अपने साथियों के साथ वहां पर आता और कहता है ये सब कुछ हुआ क्या। और वहां पर जो चीफ गार्ड होता है वो उसका गला पकड़कर खड़ा होता है, कहता है कमीने कहीं के तुम्हें यही नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या, तुम्हें ऐसा कैसे नहीं पता हो सकता। और साथ ही उसे उठाकर पटक देता है। फिर साथ ही वहां पर जितने दूसरे गार्ड्स होते हैं उन सभी का कहता है कि इन सभी को मार डालो, ऐसे कुत्ते जो कि अपने मालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इन सभी का यहाँ पर क्या फायदा। और उसका साथी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता जाकर सभी लोगों को मार डालता है। जबकि जैसे वो जाकर उस चीफ गार्ड को मारने लगता है तो उसी के साथ एक लड़की और लड़का दोनों वहां पर बीच में आते हैं और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर शांत हो जाए, आप यहाँ पर चीफ गार्ड को नहीं मरवा सकते। चीफ गार्ड के नीचे इस वक्त पूरी की पूरी एक स्क्वाड है और 50 एलीट सोल्जर इसके नीचे काम करते हैं। अगर हमने चीफ गार्ड को यहाँ पर मरवा दिया तो वो सभी लोगों को कौन कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर आपकी एक बहुत ही मजबूत पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि ये हम लोग हमें सपोर्ट करने के लिए इसे जिंदा छोड़ दो। तो ये बात सुनने के बाद युग कहता है कि अच्छा ठीक है इसे जिंदा छोड़ देते हैं। जब किसी के साथ उसके पास एक और आदमी होता है जो काफी ज्यादा समझदार होता है, यानी कि उसका दिमाग तेज चलता है, वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि इस बंदे को यानी कि हमारे संदेह आदमी को जिसने भी मारा है वो काफी ज्यादा तेज था और कमाल का तलवारबाज था। उसकी तलवार इतनी तेजी के साथ घूमी कि बेचारे इस बंदे को अपनी तलवार घुमाने या फिर अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिला। इसकी तलवार भी एक ही स्लाइस में काट गई और साथ ही उसकी गर्दन भी काट गई। तो इस लड़के का नाम गो योन हुआ होता है और इसे फिस्ट ऑफ स्टील कहा जाता है, ये इसका टाइटल होता है। तो असल में इसका फादर जो था वो च्योंगजी एसोसिएशन का लॉर्ड था, जहां पर वो भी इन्वेस्टिगेशन का ही काम किया करता था। इसी वजह से ये भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेटर टाइप का बंदा बन चुका है। तो वो उस कमरे के अंदर से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसे यहाँ पर कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर सब कुछ कैसे हुआ है। तो वो लड़का उनसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बहुत ज्यादा क्लीन हुआ है। जिसने भी यहाँ पर इसको मारा है वो काफी ज्यादा पावरफुल हाई लेवल का मास्टर था, अल्टीमेट सुप्रीम राम का एक मास्टर हो सकता है, जहाँ पर बाकी सारी चीजों को जानबूझकर बिखेरा गया है ताकि पता चल सके कि यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट हुई थी। तो युग कहता है कि वो कमीना जो भी होगा मैं चाहता हूँ कि उसे ढूंढ कर लाओ। तो अपने साथियों से वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि संदेह को मार सकते थे। इस वक्त यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर जो है वो तो कल्टीवेशन के लिए सेक्युलेशन में बैठा हुआ है, लेकिन सियोरैन जो होती है सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर है और उसका एक साथी जो है जो वो यहाँ पर ये कर सकता है। और मुझे लगता है कि सियोरैन ने खुद तो ये काम नहीं किया होगा, इसी वजह से मुझे लगता है कि उसके साथी ने ये काम किया है। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसका जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था वो किलिंग इंटेंट उस मूंछों वाले बंदे के ऊपर होता है। तो इसी के साथ ही सियोयोन भी सोच रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यहाँ पर जोल्डैन की तरफ इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहा है, क्या इसने यहाँ पर कुछ गलत किया है। तो इसी के साथ ही वहां पर युगैक जो होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि दूसरी तरफ से जोल्डैन जो होता है वो भी अपनी तलवार उठाता है, वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ से उसकी साथियों से कहते हैं कि यंग मास्टर ग्युक मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर इस जगह के ऊपर अटैक करेंगे तो हम यहाँ पर बुरी तरह से फंसने वाले। हम लोग इस वक्त पॉइजन टोड आइलैंड के दरवाजे के सामने हैं, यहाँ पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और तुम इस वक्त यहाँ पर बिना एविडेंस के उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो ये बात सुनने के बाद युग जो होता है वो कहता है चलो
छोड़ो इनको, हम लोग अंदर जा रहे हैं, और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है। जबकि मिस योरैन वहां पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या, ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों था। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि जियोन तुम यहाँ पर कहीं इसके साथ तो नहीं हो, कहीं तुमने इसके साथ हाथ तो नहीं मिला लिया। तो वो कहता है नहीं नहीं, इस पागल के साथ कौन हाथ मिलाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं ये तो अच्छी बात है, और इसी के साथ सोयोन भी ऊपर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद वहां पर वो दोनों सोच रहे होते हैं, यानी दोनों यंग मास्टर युक और थर्ड यंग मिस दोनों सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर पॉइजन किंग का फैसला ये साबित करेगा कि इस वक्त यंग मास्टर का पक्ष किसकी तरफ होने वाला है, कौन सा यंग मास्टर यहाँ पे यंग मिस ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तो जैसे वो दोनों दरवाजे पर पहुंचता है तो उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और जब हमारा जियोन जो होता है वो दरवाजे पर पहुंचता है तो एल्डर उसे रोक देते हैं और कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो जैसे वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं डार्क लॉर्ड का डिसाइपल हूं और हम लोग यहाँ पर उसकी तरफ से गिफ्ट डिलीवर करने के लिए आए हैं। तो एल्डर उसे कहता है तो फिर यहाँ पर पेन लो और इस जगह के ऊपर अपना नाम लिखो और अपना गिफ्ट छोड़कर यहाँ पर से वापस चले जाओ। जियोन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो एल्डर उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज को अंदर आने की इजाजत है, अगर तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर के डिसाइपल या फिर कोई एल्डर नहीं हो तो तब तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर से वापस जाना होगा। हमें यहाँ पर क्लियर ऑर्डर्स मिले हैं, तुम्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा जियोन जो होता है हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि लगता है कि ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। जबकि यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मैडम जो होती है, इस फैमिली की मैडम और उसका बेटा जो होते हैं वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं यंग मास्टर और यंग मिस से मिलने के लिए। तो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां पर हमारा जो लड़का होता है वो उसे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि फादर को यहाँ पर इस बात को मान लेना चाहिए, उन्हें किसी एक का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जबकि यहाँ पर पैट्रियार्च बुरी तरह से बीमार है और हो सकता है कभी वो यहाँ पर टपक जाए, तो उनके मरने के बाद यहाँ पर उनके किसी ना किसी डिसाइपल को तो सक्सेसर बनना होगा। अगर यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इनमें से किसी एक का साथ तो देना पड़ेगा। तो मैडम उसे कहती है लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात को नहीं मानेंगे, उन्होंने ना कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन्हें परसुएड करना इतना आसान है, वो यहाँ पर इतनी आसानी से बिल्कुल भी अपना माइंड नहीं चेंज करेंगे। तो मुझे जाकर उन यंग मिस और यंग मास्टर को बताना होगा कि वो लोग चुपचाप यहाँ पर से चले जाए, जब सही वक्त आएगा तब यहाँ पर पॉइजन टोड की खुद फैसला करेंगे कि वो किसका साथ देना चाहते हैं। और जैसे वो दरवाजा खोलकर वहां पर अंदर आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई सीरियस बात करनी है। और वो लोग वहां पर सबसे पहले तो उसे ग्रीट करते हैं, वो दोनों वहां पर बढ़ चढ़कर उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। पहले यहाँ पर यंग मिस उसकी तारीफ करती है तो दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर युग जो होता है वो भी उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। जबकि मैडम कहती है कि ये देखो ये दोनों बच्चों की तरह यहाँ पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वो वहीं पर उसके सामने एक दूसरे के ऊपर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करके एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो मैडम कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इन दोनों बच्चों को कैसे समझाऊं कि पॉइजन किंग किसी का साथ देने को तैयार नहीं है, जहां से चुपचाप वापस चले जाओ। लेकिन साथ उन्हें बाहर से एक लड़का भागता हुआ आता और कहता है कि मिस एक प्रॉब्लम हो गई है, डार्क लॉर्ड का डिसाइपल अंदर आना चाहता है और उसके पास यहाँ पर कुछ स्पेशल है। तो वो कहती है कि उसे वापस भेज दो, मैंने कहा भी था कि यहाँ पर और कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी गेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो वो लड़का टोकन उनके सामने करता और कहता है कि उसके पास यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के 3 टोकन हैं। तो लड़का यहाँ पर इन तीनों टोकन की पावर्स को यूज करके अंदर आना चाहता है और ये तीनों टोकन जिसके पास भी होंगे वो यहाँ पर गोस्ट वैली का मास्टर होगा, यानी कि उसे यहाँ पर गोस्ट ब्लड वैली का जो पैट्रियार्च है उसके बराबर समझा जाएगा और उसे यहाँ पर वैसा ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो मैडम कहती है ठीक है उस लड़के को बुला लो, और हमारा जियोन जो होता है वहां पर अंदर आ जाता है। तो जब हमारा जियोन वहां पर अंदर आता है तो इसे देखने के बाद यंग मिस और यंग मास्टर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मैडम उनसे कहती है कि प्लीज माफ करना, लगता है कि एक और वीआईपी यंग मास्टर तुम लोगों के बीच में आकर बैठने वाला है, तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा, वो भी यहाँ पर तुम लोगों के साथ ही बैठेगा। और हमारा जियोन जो होता है अपने तीनों टोकन को यूज करते फाइनली वहां पर अंदर आ जाता और कहता है कि फाइनली यहाँ पर पॉइजन किंग से मिलने का वक्त आ चुका है और फैंटम डीमन के बारे में जानने का वक्त आ चुका है कि आखिर वो फैंटम स्वॉर्ड कौन था। तो जियोन अंदर आता है और आकर ग्रैंड मैडम को वहां पर ग्रीट करता है और मैडम जो होती है वो भी उसे देखकर वहां पर खुश होती है और उसे ग्रीट करती है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है ताकि उन लोगों के बीच में जाकर बैठ सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 103 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।